The Skill Era, now streaming. यश प्रताप, डेप्टिव बॉन, अरबी शर्मा, GW मनीष और ना जाने ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं जो ऐसे मोटिवेशनल और नॉलेजेबल रील्स बनाते हैं स्क्रिप्टिंग के दम पे, और इनके ऑडियंस टायर 1 के आते हैं, मतलब लाखों में चार्ज करते हैं एक स्पॉन्सर का। तो आपको भी इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, नहीं तो आप शॉर्ट कंटेंट बनाना बंद कर दो बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यहीं पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला कि आप ये वीडियो देखकर सारे स्किल्स को सीखकर अच्छी रील्स बनाओ, और दूसरा है कि आप गधों की तरह रील्स बनाते जाओ विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, और इस उम्मीद में कि आपका एक दिन कंटेंट वायरल होगा। मैंने कुछ ही दिनों में कंटेंट बनाकर अपने पेज पे काफी अच्छे खासे व्यूज गेन किए हैं। तो बस मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि आप कॉपी पेन निकाल कर अच्छे से बैठ जाओ और ये सारी स्किल्स को आप सीखकर मास्टर करो। देन आप इंस्टाग्राम पेज ओपन करो और आप पहले दूसरे तीसरे रील से व्यूज लाना स्टार्ट कर दो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्सेस में कितने चैप्टर्स है और क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ इस पूरे कोर्स में। तो ये रहा हमारा 9 चैप्टर, जिसमें कि हम लोग ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में हम लोग एल्गोरिथम को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए। नाउ चैप्टर 2 में हम लोग अकाउंट सेटअप करेंगे कि हमें एक कैसा अकाउंट सेटअप करना चाहिए जिससे कि हमारा अकाउंट लगे प्रोफेशनल लगे दिखने में। नाउ चैप्टर 3 में मैं आपका पर्सनल 10 डेज वार्म अप स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे कि आप अपने फीड को एक अच्छा प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे और जहां पे आपके फीड में बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। नाउ चैप्टर 4 में हम लोग एक वायरल रील आइडिया फाइंड करेंगे। मैं आपको बहुत सारे मेथड बताऊंगा जिससे कि ये सारी चीजों को आप सीख पाओगे, और मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करूंगा और कुछ चैनल्स भी रिकमेंड करूंगा जो यूट्यूब से, जहां से आप कंटेंट फाइंड कर सकते हो। नाउ चैप्टर 5 में आप सीखोगे स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो कि मेथड मैंने बनाया है, उस मेथड का नाम है HRST मेथड। नाउ चैप्टर 6 में मैं आपको AI स्क्रिप्टिंग और चैटबॉट को कैसे ट्रेन किया जाता है, आप अनलिमिटेड स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हो इससे। नाउ चैप्टर 7 में आपको एक स्क्रिप्ट टेम्पलेट देने वाला हूं, जिससे कि आप अपने स्क्रिप्ट को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो और ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो। चैप्टर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ, 90 डेज का चेकलिस्ट, जिसको आप चेक करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। चैप्टर 9 में आपको मैं बेसिक्स एडिटिंग सिखाऊंगा, हैशटैग, कैप्शंस, अपलोडिंग कैसे करते हैं, टाइमिंग वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा, और बेसिक्स एडिटिंग बताऊंगा कैसे एक बेसिक एडिटिंग होती है एक रील में। तो ये रहा हमारे कोर्सेज का ओवरव्यू। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप ये सारी चीजों को देख सकते हो। अच्छा, मुझे बात बताओ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट तो अपलोड करते हो, तो कभी आपने सोचा कि एक्चुअली में कौन से वो लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं इंस्टाग्राम से? क्योंकि ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से वो लोग हैं जो कंटेंट बनाकर पैसा अर्न कर रहे हैं। तो देखो, इंडिया में लगभग 40 लाख से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स डेली अपलोड करते हैं, और उनमें से बहुत से लोग के 100 फॉलोअर्स भी नहीं है। और इसमें शॉकिंग वाला बात ये है कि 92% जो क्रिएटर्स है उसमें से वो 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यार, जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है यार, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स है, वो 70 to 100% जो उनकी अर्निंग होती है वो होता है ब्रांड कोलैबोरेशन से, और मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स यहीं पे फेल हो जाते हैं। और क्यों फेल हो जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यार, जो ब्रांड होती है ना, उनको रैंडम कंटेंट नहीं चाहिए होता है, ना ही उनको रैंडम व्यूज चाहिए होता है। उनको एक चाहिए होता है कि एक ऐसे पर्टिकुलर नीच में जो एक क्रिएटर्स हो, कंटेंट बना रहा हो, तभी वो ब्रांड उनको अप्रोच करती है। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर नीच में जाना है। जस्ट लाइक अगर 2026 में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन, तो आप एक पर्टिकुलर नीचेस में जाओ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था कि कौन कौन से नीचेस है जिसमें कि आप जा सकते हो। तो ये आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं 2026 में एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे एक माइंडसेट होना चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर नीश में जाऊँ और उस पे कंटेंट बनाऊँ, जिससे मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसा मिल सके। क्योंकि जो 90% पैसा आता है वो ब्रांड से आता है, और यहीं पे जो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और ब्रांड उनको कोलैबोरेट कर ही नहीं पाती। उनके पास फॉलोअर तो है बट रैंडम व्यूज है, रैंडम कंटेंट डाल रहे हैं, तो इससे ब्रांड आपको कोलैबोरेट नहीं करेगी। और इंस्टाग्राम पे बस एक ही खासियत है कि जो पैसा अर्न होता है वो होता है ब्रांड कोलैबोरेशन से। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप 2026 में जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर नीश को सिलेक्ट करके जाओ, देन आप स्टार्ट कर सकते हो।
पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ कि जितने भी सारे लोग थे उन्होंने मुझे कमेंट किया कि यार मुझे इंस्टाग्राम की स्क्रिप्ट टेम्पलेट दे दो कि कैसे आप इंस्टाग्राम की स्क्रिप्ट लिखते हो, कहाँ पे लिखते हो, या फिर आप प्रॉम्प्ट मुझे दे दो जो जिससे मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँ तो और मेरा स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड किया था, तो मैंने बनाया है एक स्किल एरा कंटेंट क्रिएशन का ई बुक, जिसमें कि आपको स्क्रिप्ट टेम्पलेट मिलेगा, 90 डेज का चेकलिस्ट मिलेगा जिसको आप कंसिस्टेंसी 90 डेज रील बना सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये है पूरा ई बुक और ये है पूरा 42 पेज का। और इसमें आप जाओगे ना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी जो कि यार इतनी कम प्राइस में आपको कोई नहीं देने वाला यहाँ पर। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको स्क्रिप्ट टेम्पलेट और जो चेकलिस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने खुद इसमें 30 पेज प्रिंट करवा लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखना है इस 30 पेज पे, और मैं क्या टारगेट बना के चाहूँ कि ये 90 डेज का चेकलिस्ट और ये 30 दिन का ये स्क्रिप्ट टेम्पलेट को कंप्लीट करूंगा। तो अगर आप भी ये लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। नाउ चैप्टर 1 में हम लोग एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं अच्छे से, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि एल्गोरिथम एक्चुअली में है क्या। तो देखो यार, सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम सुनते ही ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है क्या और मैं इसे कैसे सीखूं। क्योंकि यार बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो बहुत सारे लोग यार बोलते हैं कि इसने तो एल्गोरिथम को क्रैक कर लिया। तो रुको, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ये है क्या एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल में समझाता हूँ कि एल्गोरिथम वो है जो कि आपके बिहेवियर को वो वॉच करता है, लाइक मॉनिटर करता है। तो देखो जैसे कि आप एक रील वॉच कर रहे हो यहाँ पर, तो रील वॉच करो, ये हमारा है रील का टाइमलाइन। जस्ट लाइक ये स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पर है। अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड आप रील देख लिए तो एल्गोरिथम को लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ उस रील में था, तो थोड़े लोग को और अगर पहुंचाएगा। अगर उस थोड़े लोग में से अगर और भी एंडिंग लाइक मिडिल तक देख लिए तो उस रील में और ज्यादा व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वहां पर एंडिंग तक उस रील को देख ले रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग से पूरा एंड तक, तो वो रील 100% वायरल हो जाएगी। तो यही होता है एल्गोरिथम की यार, हमें एक अटेंशन क्रिएट करना होता है हमें एक रील में। तो वही होता है एल्गोरिथम, ज्यादा कुछ होता नहीं है एल्गोरिथम को। ठीक है, बेसिक से आप समझो कि हमें कैसे न कैसे करके अपने रील पे ऑडियंस को रोकना है, बस यही आप समझ लो। और जो रोकने का काम होता है ना, वो होता है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग एक बहुत बढ़िया टेक्निक होता है, और हुक, दो चीज होता है जो कि हमें ऑडियंस को रोक कर रखता है हमारे पूरे रील में। जो एडिटिंग होता है आपका, वो मिनिमल एडिटिंग होता है। अगर आप छोटे कम भी एडिटिंग करोगे चल जाएगा, बट आपका स्टोरी टेलिंग वो मजबूत होना चाहिए। तो ना आपको मैं बताता हूँ कि कैसे एल्गोरिथम आपको सपोर्ट करेगा। तो देखो, पहले आपके रील में एक बढ़िया हुक होना चाहिए। अगर जिनको हुक नहीं पता है कि हुक क्या है, तो मैं उनके लिए हुक बना दिया हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे हुक्स भी प्रोवाइड किए हैं। ये सारे यहाँ पर देख लो 42 पेज का ये हुक है, जिसमें कि आपको बहुत सारे हुक्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो उसे डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो हुक के साथ आपको ट्रेंड में भी लेकर चलना है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेंड में लेकर जाते हैं। तो ना हमारा जो हुक ट्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमें स्टोरी टेलिंग, अगर हमने हुक कर लिया ऑडियंस को, बट हमें बीच में मिडिल में या फिर कहीं पे भी ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाए, तो रील छोड़ के चले जाएंगे। ये तो स्टोरी टेलिंग में बहुत सारे मेथड होती हैं, उसको आप समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ना बीजी म्यूजिक, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आपका बढ़िया रहता है तो ऑडियंस आपको पूरा म्यूजिक सुनने के लिए वो पूरा आपका वीडियो देख लेती है। ना हमें बहुत कम एडिटिंग करना होता है। अगर आप एडिटिंग बहुत कम करोगे तो भी आपका चल जाएगा, बट हमें नॉर्मल सी एडिटिंग करना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो हुक को यूज करते हैं। मैंने अगर आपको मैं एक क्रिएटर्स को दिखाता हूँ, जस्ट लाइक उनका नाम है सेल्फ नदीम। और अगर आप उनके ओवरऑल वीडियो पे देखोगे तो नॉर्मल से व्यूज गए हैं, बट अगर आप हुक वाली वीडियोस को देखोगे तो उस पे बहुत सारे व्यूज लगे हैं। लाइक अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें ट्रेंड को लेकर चलोगे तो 100% गारंटी आपकी रील वायरल हो जाएगी। जस्ट लाइक ये इन्होंने ये वाला रील को देखो 27 मिलियन व्यूज गई हैं इस रील पे। और इसको उन्होंने जो यूज किया है वो बोलते हैं, इसको ट्रेंड हुक बोलते हैं। अगर ट्रेंड के साथ अगर हम लोग हुक यूज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया व्यूज जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो इनकी जो ये वाली रील है, ये लड़की इंटरनेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और इस लड़की से तुम्हें एक लेसन सीखनी चाहिए जो लॉ 13 में लिखा है। स्टेज पे ये लड़की खड़ी थी और हाथ में मोमबत्ती था, और 1 सेकंड में उसके बाल में आग लग गया। लेकिन वो लड़की ना चिल्लाई ना घबराई, बस शांत रही, दिमाग को कंट्रोल में रखा और अपने हाथ से ही आग बुझा दी। अगर आप ओवरऑल इनको वीडियोस पे देखोगे उतने अच्छे खासे व्यूज नहीं गए हैं, बट जैसे इन्होंने ट्रेंड का यूज किया, लाइक ये वाला जो वीडियोस वायरल हो रही थी उसको यूज करके उन्होंने कितना अगेन किया, 27 मिलियन। तो यही होता है जो मैंने आपको ओवरऑल पहले ही बताया था कि ये ट्रेंड को हमें लेकर चलना होगा। अगर ट्रेंड को लेकर नहीं चलोगे तो आपको रील वायरल नहीं चलेगी। तो मेरा बस यही मोटिव है कि आप जो सारे ट्रेंड होते हैं उनको यूज करके हमें वीडियोस बनाना है। ठीक है, आप यहाँ तक सब समझ गए होंगे कि क्या होता है ये सारी चीजें। मैं आपको एक सिंपल सा नॉलेज बता देता हूँ कि होता क्या है ये सारी चीजों की, हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ता है अपने एक रील में, जो हमारे एक रील वायरल जाए।
तो देख लो ये है हमारा एक रील और ये है हमारे एडिटिंग टाइमलाइन। तो ये है जस्ट लाइक आप किसी भी वीडियो में एडिट करते होंगे अपना रील, तो ये है हमारा एडिटिंग टाइमलाइन। तो ये हमारा जो पहला व्हाइट वाला देख रहे हो ये हमारा है फुटेज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे नॉर्मल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हमारा फुटेज है। और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो वो मेरी वॉइस है, जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये मेरी वॉइस है। और जो आप येलो वाला देख रहे हो वो है बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ये मैंने छोटी छोटी क्लिप लगाई है एडिटिंग के लिए, लाइक बेसिक एडिट हुआ है यहाँ पर। मेरा बस यही मोटिव है कहने का कि अगर आप बेसिक्स एडिटिंग भी करोगे तो भी आपका रील बढ़िया हो जाएगा। बस आपको वॉइस बढ़िया रखना है, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक यूज बढ़िया रखना है। अगर आप चाहते हो कि अपने रील में बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करें तो आप कोई भी नॉर्मल यूज कर सकते हो। अगर जो यूज नहीं करना चाहते, जो कि अपनी रील को काफी ज्यादा मतलब वो रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लाइक 400 वाला आप हर्ट्स जाकर यहाँ पे लाइक सुन सकते हो। लाइक 400 हर्ट्स 500 हर्ट्स की जो म्यूजिक होती है वहाँ पे आप सुन सकते हो। ये सारे जो म्यूजिक होते हैं ना ये आपको काफी ज्यादा डीप म्यूजिक होते हैं, आपको हील करते हैं। तो यही म्यूजिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जाकर जरूर यूज करना। ना जो हमारा कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं, हमारा ये है कि हमें हुक यूज करना है ट्रेंड को लेकर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्टोरी टेलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम को अगर क्रैक करना है तो ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा, हुक, स्टोरी टेलिंग एंड कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी अगर इसके पास नहीं है तो वो एक मेथड को यूज कर सकता है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है कंसिस्टेंसी का जो ये चेकलिस्ट है, आप इसे यूज कर सकते हो। लाइक ये पूरे 90 डेज का चेकलिस्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हो जो कि आपका जो भी आप रील अपलोड कर रहे हो, देन आप अपना एक एक रील बनाओगे, देन आप इसे इस चेकलिस्ट को यूज कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। जस्ट लाइक आप ये सारे क्रिएटर्स को आप देख रहे हो, ये सारे जो क्रिएटर्स हैं इनकी जो एडिटिंग स्टाइल है आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये सारे बहुत हार्ड एडिटिंग कर रहे हैं, ये बहुत सी नॉर्मल सा एडिटिंग है इनका। और ये तो बिल्कुल एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, ये बस आगे अपने कैप्शंस यूज कर रहे हैं और ये ऊपर फुटेज यूज कर रहे हैं और ये भी कैप्शन यूज कर रहे हैं। तो बेसिक से मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि आपको बेसिक्स एडिटिंग करना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत हार्ड एडिटिंग करो। नाउ चैप्टर 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप उसमें अकाउंट को सेटअप करोगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एक अकाउंट को सेटअप करना है और बहुत ही प्रो लगे हमारा अकाउंट दिखने में। और तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 में चलते हैं। ना हम लोग चैप्टर 2 पे आ चुके हैं जिसमें कि हम लोग अपना अकाउंट को सेटअप करेंगे और काफ़ी इजीली होगा क्योंकि मैं सारी चीज़ों को इजीली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। जस्ट लाइक आप देखो ये सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनकी जो प्रोफाइल होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देखो यश प्रताप का जो ये जस्ट लाइक उनका बायो सेटअप है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि यार उन्होंने जो भी अचीव किया है अपना वो सारे गोल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर टॉप प्रोफाइल के नाम बताऊं, लाइक यहाँ पर अर्पित शर्मा, डेट्टे वन, यश प्रताप। तो ज्यादा हमें प्रोफाइल में करना नहीं होता है क्योंकि यार आप देखो कौन सा कंटेंट बना रहे हो वो सारे कंटेंट यहाँ पर आप लिख सकते हो। जस्ट लाइक अर्पित शर्मा देखो यहाँ पर फिटनेस फाइनेंस माइंडसेट, जस्ट लाइक उनका ये है और उनके पास क्या डिग्री है, लाइक जो सर्टिफिकेट उनके पास है वो उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद फिटनेस फाइनेंस एंड माइंडसेट थे जो भी नीचे इसमें वो रील बनाते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोफाइल सबकी होती है, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इनकी तरह प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये पता लगे कि मेरा प्रोफाइल कैसा दिखने में है। तो मैंने भी बेसिकली सिंपल सा स्टेप फॉलो किया था, चैट जीपीटी पे जाकर आप ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ अपना एज, जस्ट लाइक मेरा जो एज है वो मैंने लिखा है और जो मैं काम करता हूँ जस्ट लाइक मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है जस्ट लाइक फाउंडर ऑफ इनसाइड क्यू, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और यहाँ पे जो भी वीडियो शेयर करता हूँ जैसे लाइक टेक के ऊपर, बिजनेस, एआई, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। और लास्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया जय हिंद जय भारत, जैसे लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया। तो ये बिल्कुल देख रहे हो सिंपल सा प्रोफाइल लग रहा है, काफी दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। और एक चीज आपको मेंशन जरूर करना है, अगर आप जब भी अकाउंट बना रहे हो तो अपने अकाउंट में जो ये नेम देख रहे हो ना ये बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ सर्च करने में वो आ जाए। जस्ट लाइक मैंने टॉप प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो उनके नाम बहुत ही ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है। लाइक कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि उनके नेम में ऐसा देखने में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आप मेरा नाम देखोगे तो मेरा नाम अगर सर्च करोगे आप इनसाइड क्यू तो आप तुरंत इसको पा जाओगे। तो एक यूनिक नेम हो जाता है आपका। तो आपको भी एक यूनिक नेम सेलेक्ट करना है जिससे कि आपको लगे हाँ बढ़िया प्रोफाइल है देखने में, लोगों को लगे। अगर मैं आपको बताऊं अगर आपको भी अपना प्रोफाइल अगर इनकी तरह करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर अर्पित शर्मा का प्रोफाइल ओपन कर लिया हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। दैट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जाओ चैट जीपीटी पे, तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए। यहाँ पर लेने के बाद तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पे वो अपना प्रोफाइल अपलोड कर दिया जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, जिसकी तरह मैं बनाना चाहता हूँ। आप कोई भी बना सकते, जैसे लाइक आप सेल्फ नदीम की तरह लिखना चाहते हो या फिर अर्पित शर्मा या फिर डेट्टे वन, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर वो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा I want to make my profile like this
और बस आप पहले ये टाइप करो, आप अपनी प्रोफाइल इनकी तरह बनाना चाहते हो तो वो पहले आपको एनालाइज़ करेगा, देन आपको बताएगा कि आपको क्या-क्या करना है। जस्ट लाइक वो मेरा पहले से जानता है, जैसे लाइक मैं क्या करता हूँ, कंटेंट लाइक जेएस, स्क्रिप्ट, एआई कंटेंट। तो आपका जो भी चीज़ कैटेगरी होगा, लाइक जस्ट लाइक यहाँ पर अपनी निचेस को लिख सकते हो, जस्ट लाइक माय niche is self development, आई एम लाइक 20 ईयर्स। तो आप यहाँ पर अपने नीशेस को लिख सकते हो, जस्ट लाइक मेरा नीश है वो सेल्फ डेवलपमेंट है, मैं 20 ईयर्स का हूँ और मेरी ये कंपनी जस्ट लाइक मेरी यूट्यूब चैनल है, माय यूट्यूब चैनल, लाइक आई एम फाउंडेड, लाइक लिख सकते हो आई एम फाउंडेड इनसाइड क्यू। अब यहाँ पे लिखिए, जैसे आप एंटर करोगे तो नाउ आपके पास यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस आ चुके हैं जिसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस आपको चैट जीपीटी पे जाना है, सिंपल मुझे बोलना है कि मुझे इसकी इनकी तरह प्रोफाइल बनाना है, बस आपका यहाँ पर प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा। ये मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आपको कोई हार्ड नहीं है, बट आप जाकर चैट जीपीटी पे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा लाइक 20 ईयर ओल्ड, यहाँ पे लिख दो ईयर्स ओल्ड, सेल्फ डेवलपमेंट एंड मनी, फाउंडर ऑफ इनसाइड क्यू, बिल्डिंग माइंडसेट बिफोर इनकम। आपका जो भी मोटिव है वो लिख सकते हो यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर प्रोफाइल आप देखोगे बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप पे मैं एडिट प्रोफाइल पे जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स दिया रहेगा, लाइक 150 वर्ड्स तक आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, 150 वर्ड्स तो मैंने यहाँ पर 79 वर्ड लिखे हैं, जो कि काफ़ी दिखने में प्रोफेशनल लगे और ज़्यादा ऐसा ना लगे कि यार कुछ बेकार लग रहा है दिखने में, ज़्यादा वर्ड्स उसमें मैंने डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट सजेशन प्रोफाइल, आप इसको यहाँ पर ऑन कर देना, क्योंकि मैंने ऑफ किया क्योंकि मैं लाइक मेरे अगल-बगल को दिखाना नहीं चाहता, बट जस्ट लाइक आप कोई फॉलो करेगा तो आपको सजेशन में नहीं आएगा, तो आप ये इसको ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये आपको। और सेटिंग वेटिंग जो इंस्टाग्राम पे जो सेटिंग वेटिंग बताते हैं कि वायरल होने का सेटिंग, ये कुछ नहीं होता है। जो मैं चीज़ें बताऊंगा उसको आप बस फॉलो करो, स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दो, एडिटिंग पे ध्यान दो, हुक्स पे ध्यान दो, वो ऑटोमेटिक आपका जो रील है वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको जो प्रोफाइल पिक्चर रखना है वो बिल्कुल सिंपल सा प्लेन से रखना है। अगर मैं इनकी सबकी प्रोफाइल देखूँ तो ये इनका भी जो प्रोफाइल है बिल्कुल सिंपल सा प्लेन है। जो इनका, अगर आप जस्ट लाइक अपना फेस दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना फेस दिखा सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक फेस लगाया अपना, लाइक मेरा फेस है, पीछे जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का है, तो बहुत सिंपल सा दिखने में लग रहा है। और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देख लेना है, जैसे कि अगर आप कोई भी रील अपलोड कर रहे हो तो उसके बैकग्राउंड में वो जो इमेज है वो ब्लू ब्लू कलर का रहे। जैसे लाइक अगर आपका जो ये इमेज है वो ब्लू कलर का है और आपका जो पीछे जो आप बोलोगे वो बैकग्राउंड वो भी ब्लू कलर का होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो यहाँ पर जो मेरे बैकग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे इसके पीछे वो ब्लू कलर का है, और जो मेरा लोगो है वो भी ब्लू कलर का है। इससे क्या होता है कि जो अकाउंट दिखने में और ज़्यादा इस तरह प्रोफेशनल लगेगा आपका अकाउंट दिखने में, तो आपको ये सारे कलर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका बैकग्राउंड में लाल है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में रेड यूज़ कर सकते हो, जो कि और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। तो यही सिंपल सा बस अकाउंट सेटअप था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कैसे अपना अकाउंट बनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मैं आपको 10 डेज़ का वार्म अप स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो कि मेरा खुद पर्सनल स्ट्रैटेजी है। उसमें हम अपने फीड को बहुत अच्छा मैनेज करेंगे, एक अच्छा फीड बनाएँगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। नाउ फाइनली हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, 10 डेज़ वार्म अप स्ट्रैटेजी। और जो कि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है और मैं खुद इसको यूज़ किया हूँ। और मुझे लगता है कि जितने भी छोटे-छोटे क्रिएटर्स हैं उनको ये सारी स्ट्रैटेजीज़ को नहीं पता है कि ये 10 डेज़ स्ट्रैटेजी होता क्या है। और मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी को लाइक फ़ील किया कि शायद स्ट्रैटेजी वर्क करे, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये 100% ये वर्क करेगा, बट मैंने ये फ़ील किया है शायद ये मेरे पेज को शायद अच्छा खासा स्टार्टिंग में व्यूज़ दे रहा था। तो मुझे लगता है कि ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये है क्या, ये 10 डेज़ वार्म अप स्ट्रैटेजी है क्या? तो हमें ना इस स्ट्रैटेजी का बिल्कुल बस आप सिंपल सा मतलब समझ लो कि इसमें बस होता क्या है, हमें अपने फीड को ट्रेन करना होता है। ट्रेन करने का मतलब है हमें अपने फीड को बहुत ही बढ़िया, बहुत इंगेजिंग करना होता है। लाइक हमारे फीड में कोई ऐसा-वैसा वीडियोज़ ना आ जाए जिससे हमारा फीड बेकार हो जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी अपने फीड को ओपन नीचे करते हो तो लाइक उसपे अलग-अलग कंटेंट आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके रूल क्या हैं, तभी आप उसको समझोगे कि ये होता क्या है। तो देखो यार, इसके कुछ रूल्स हैं, उसको आप फॉलो करोगे तभी आपका एक जो फीड होगा वो बढ़िया बनेगा। तो हमारा जो पहला रूल आता है, रूल नंबर 1, वो है ट्रेन योर फीड एज़ योर पर नीच। लाइक आपका जो भी नीच है, जिस नीचेस में आप हो, उस नीचेस के रिलेटेड आपको अपने फीड को ट्रेन करना है। अभी आप ये स्टेप समझ लो, उसके बाद मैं अपना फीड दिखाता हूँ, फिर आप वहाँ पे समझ जाओगे। तो दूसरा जो है, स्पेंड सम टाइम डेली ऑन स्क्रॉलिंग। तो देखो यार, ये जो स्ट्रेटजी वर्क तभी करेगी जब आप एक इंस्टाग्राम न्यू पेज ओपन करोगे। तो मैं बोलूंगा कि आप एक न्यू पेज स्टार्ट करो, फिर आप ये स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी को वहाँ पर यूज करोगे। तो ना यहाँ पर जो सेकेंड आता है हमारा, वो है स्पेंड सम टाइम ऑन डेली स्क्रॉलिंग। तो आपको अपने डेली जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपको वहाँ पर कुछ टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा रोज डेली, लाइक 10 से 15 मिनट आप
आप रोज डेली यहाँ पर स्क्रॉल में दे सकते हो। आपको फीड मेंटेन करना होगा। नाउ जो सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच ओनली वन निच कंटेंट। तो यार आपको सिर्फ एक ही निच कंटेंट आपको देखना है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं फनी देख रहा हूँ तो कोई कॉमेडी देख रहा हूँ तो कभी वो देख रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। आपको एक कंटेंट देखना है, चाहे फनी हो या फिर कॉमेडी हो या फिर एजुकेशनल हो या फिर सेल्फ डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, बट एक निच को आपको देखना है। नाउ फोर्थ है हमारा फॉलो ऑल रिलेवेंट नीच अकाउंट। तो आपका जो नीचेस है उस नीचेस में जितने भी अकाउंट हो उनको आपको स्टार्टिंग में फॉलो करना है। मैंने ये खुद स्टार्टिंग में मैंने किया है, तभी मेरे स्टार्टिंग में जो पेजेस है 10 के 20 के 30 के व्यूज गए हैं स्टार्टिंग में। तो आप ये जो रूल है उसको फॉलो करो। लाइक अब जो चौथा मैंने बताया कि अपने नीच के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको फॉलो कर जाकर, तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा वहाँ पे समझ में आएगा। ना जो हमारा 5 रूल है वो ये है कि हमें अपने नीच के रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी फीड में वीडियोस आएंगे, आप उनको लाइक करना है। आप उनको, तो आपको वो सारे वीडियोस को लाइक करना है, तो भी आप एक अच्छा फीड बना पाओगे। ना जो हमारा 6 आता है वो है इग्नोर इररिलेवेंट कंटेंट। आपको ऐसे कंटेंट को हटा देना है। जस्ट लाइक अगर आपके फीड में कोई कंटेंट आ रहा है, आप लाइक एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हो, जस्ट लाइक आपके नीचे कॉमेडी आ गया, तो आपको तुरंत उसको हटा देना है। आपको उसको देखना नहीं है। अगर आप उसको देखें तो आपको फीड बेकार हो जाएगा। तो आपको फीड अच्छे से बनाना होगा। नाउ लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको फीड बनाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। भले आपको वीडियोस अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपको वो वीडियो देखना। अगर आपको व्यूज, अगर उस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स या व्यूज गए हैं तो इस वीडियो का पूरा देखो। अगर वीडियो आपके नीच के रिलेटेड होगा तो आपको वो वीडियो पूरा देखना है। मैं जैसे आपको दिखा दूं अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो ना देखो ये है मेरा होम पेज इंस्टाग्राम का। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से फीड मेरे हैं जो कि मैं एजुकेशनल कंटेंट देखता हूँ, लाइक एआई, बिजनेस, टेक, ये सब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो मेरे देखो यहाँ पर पेज पे देखो, यहाँ पर एक वरुण माया जो एआई कंटेंट बनाते हैं, ये उनकी है, इनको मैंने फॉलो किया है। श्वेता गैंगस्टा, इनको मैंने फॉलो किया है। और यहाँ पे गैलेक्सीज लाइक एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर है। मोसीज, तो ऐसे यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मेरा जो फीड देखोगे ना, वो एजुकेशनल कंटेंट से भरा पड़ा हुआ है। आपको ऐसा कोई फीड नहीं मिलेगा जिससे आपकी लगे कि कोई बेकार है। लाइक देखो, आपको कोई कहीं पे आपको दिख रहा है कोई बेकार कंटेंट? नहीं, आप सारा जो है वो एजुकेशनल कंटेंट है। मैंने इस फीड को इतना मास्टर किया हुआ है कि लाइक 10 दिन आपको देना होगा अपने फीड पे, तो आपका फीड एक बहुत बढ़िया फीड हो जाएगा। आप उसमें एजुकेशनल कंटेंट अच्छे खासे देख सकते हो और बहुत बढ़िया होगा। मुझे लगता है कि वो के टाइम पे ये काम करता है, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, 10 डेज वार्म अप स्ट्रेटजी। तो ये है रूल जो कि मैंने आपको ओवरऑल बताया कि आपको अगर फीड ट्रेन करना है तो आपको क्या-क्या करना होगा। क्योंकि यार फीड हमारा इतना, अगर फीड हमारा बढ़िया होगा तो जो कंटेंट हम देखेंगे हमें वही आइडिया आएगा हमारे माइंड में, तो हम वही कंटेंट बना पाएँगे। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि हमें अपने फीड को बहुत ही बढ़िया बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करता है और इसे आपको भी करना चाहिए। ये सारे जो स्टेप्स है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन आपको इसको फॉलो करो 10 दिन तक। अगर आप न्यू अकाउंट बना रहे हो तो इसको फॉलो करो। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं और मैं आपको इसमें बहुत सारे मेथड बताऊंगा कि कैसे हमें एक वायरल रील आइडिया फाइंड करना है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो नाउ जिसका आप वेट कर रहे थे चैप्टर 4 का कि हमें एक अच्छा आइडिया कैसे फाइंड करना है, तो देखो यार जो आइडिया होता है हमारा, एक आइडिया हमें बहुत सारे अच्छे व्यूज ला के देता है। तो हमें ना एक बढ़िया आइडिया लेना है, तभी हमारा जाकर वो रील अच्छा खासा व्यूज गेन कर पाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको अपने फीड को बढ़िया बनाना है, अपने फीड को बहुत ही अच्छा बनाना है, जिससे आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वैसे कंटेंट आप बना सकते हो। जस्ट लाइक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि आपको अपने फीड को जस्ट लाइक आपको स्क्रॉलिंग करना है। आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जो कंटेंट आप बनाना चाहते हो। जस्ट लाइक जितने भी क्रिएटर्स है, लाइक सेल्फ नदीम और यश प्रताप, डेट्टोन, बीत मनीष, इतने सारे लोग हैं, इनके कंटेंट को आप कंज्यूम करोगे तो आप ऐसे कंटेंट आप बना सकते हो। ये एक पहला स्टेप है जिसको आपको करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो भी आपके पास बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो पहला कि आपको एक्सप्लोर करना है। तो एक्सप्लोर के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक्सप्लोर क्या करना है आपको। तो अगर आप अपने फीड को मेंटेन करोगे तो इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर वाले पे सेक्शन पे जाओगे आप, वहाँ पे तो आपको वहाँ पे इतनी सारी आइडियाज मिलेंगे आपके नीच के रिलेटेड, तो आप उन आइडियाज को अपने वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ जो सेकेंड है वो है आउटलायर थ्योरी। आउटलायर थ्योरी का मतलब है कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब है आप उसका स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो, उसका जो बोलने का तरीका कॉपी कर सकते हो, लाइक उसकी एडिटिंग कॉपी कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आप कॉपी कर सकते हो आउटलायर थ्योरी में। तो आउटलायर मैं बोलूँगा जितने भी न्यू क्रिएटर्स अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम, तो वो आउटलायर थ्योरी को यूज़ करें। मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि यार कोई कवर ही नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम पे।
लेकिन उसको कैसे करना है मैं आपको वो सारे स्टेप भी बताता हूँ। नाउ जो तीसरा ऑप्शन आता है हमारा, वो है बुक रीडिंग। अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको इंटरनली बहुत सारे लाइक आइडियाज़ वहाँ पर आएँगे, आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो जितने भी ये क्रिएटर्स आप देखते हो ना, ये सारे लोग हैं वो बुक्स रीड करते हैं। तो बुक रीड करना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप डेली 20 से 30 मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा डेली रीड करो बुक, तो ही आपको ये हैबिट बनेगा। नाउ मैं आपको बताता हूँ आइडियाज़ और कहाँ से फाइंड करना है, यूट्यूब पे। अभी के टाइम पे यूट्यूब से बहुत सारे कम लोग आइडियाज़ फाइंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब से कैसे आइडियाज़ फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आउटलायर थ्योरी क्या है। जैसा कि मैंने कोई एक रील देखा, उस रील में गया है 49 के व्यूज़, और वो रील मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बट उसका प्रेज़ेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। लाइक उसका जो स्टोरी टेलिंग वो टेक्निक्स है वो अच्छे नहीं है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम उसमें है, लेकिन आइडिया बहुत बढ़िया है। तो मैं उस रील को कॉपी करके नया रील बना दूँगा, और उस रील में कितना व्यूज़ चले जाएँगे, 1 मिलियन व्यूज़। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि चले जाएँगे, बट अगर आप अच्छे से प्रेज़ेंट करोगे तो वो चले जाएँगे व्यूज़ उतने। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितने सारे लोग हैं वो आउटलायर थ्योरी को यूज़ करें। नाउ मैं आपको बेस्ट बुक्स बताता हूँ कि जिससे आप ये बुक्स को पढ़ सकते हो, और ये सारे बुक्स को मैंने रिसर्च करी है जो ये सारे क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। लाइक जितने भी क्रिएटर्स मैंने नाम बताए आगे, वो सारे क्रिएटर्स ये बुक्स को यूज़ करते हैं। तो ये कौन-कौन सी ये बुक्स है आप यहाँ पर पढ़ो, लाइक लेटिंग गो, द कम्फर्ट क्राइसिस, द वर्ल्ड अपार्ट, सेम एज़ एवर, नो बैड्स पार्ट, द वन थिंग्स, डोपामाइन नेशन, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, एटॉमिक हैबिट, स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस। ये सारी बुक्स आप बोलोगे कि यार ये सारे बुक्स को मैं कहाँ से फाइंड करूँ? अगर आप गूगल पे जाके ये नेम लेटिंग गो लिख दोगे और वहाँ पे लिखोगे पीडीएफ, देन आपको वहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट होंगी जो इस बुक को पीडीएफ में कन्वर्ट करके वहाँ पे देती हैं आप। नहीं तो आप गूगल पे जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? नाउ सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हमें आइडिया फाइंड करना है, जो कि मैं यही बताने वाला हूँ, यूट्यूब से आइडिया फाइंड करो। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, तो या फिर कोई से भी कंटेंट बना रहे हो, लेकिन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पे मिल जाएँगे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको यहाँ से आइडियाज़ फाइंड करने हैं। तो करना क्या है आपको यहाँ पर, आपको बड़े-बड़े चैनल को फाइंड करना है। जस्ट लाइक अगर मैं एक चैनल फाइंड करूँ लाइक टेडएक्स, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप टेडएक्स पे जाओ, टेडएक्स टॉक पे जाओ, यहाँ पे जाओ टेडएक्स पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। अभी आप ना जब अपने फीड को यूट्यूब के फीड को अगर आप बनाओगे ना, तो आपको और भी आइडियाज़ वहाँ पे मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये है टेडएक्स टॉक की चैनल, और मैं यहाँ पर जाऊँगा पॉपुलर वीडियो पे। आपको जाना है पॉपुलर वीडियो पे जाना है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो आपको कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट है, बस आपको इसे ट्रेंड के हिसाब से लेकर चलना है। लेकिन यार ये तो बहुत बड़ा है, 12 मिनट 15 मिनट, मैं इसे कैसे कवर करूँ? जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक वीडियोस ले लेता हूँ, द फर्स्ट 20 हावर्स हाउ टू लर्न। अब इसको यहाँ पर इसको ओपन करो पहले आप। तो देखो ये है हमारा टेडएक्स टॉक की ये वाली वीडियोस, जस्ट लाइक हाउ टू लर्न एनीथिंग। आप बहुत सारे चैनल को और भी फाइंड कर सकते हो, तो मैं यहीं से कंटेंट उठा रहा हूँ। मैं यहाँ पे शेयर पे करूंगा, कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के मैं जाऊंगा यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पे ना। आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक कर दो ना। आप जैसे अपने लिंक को पेस्ट करने के बाद आप गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाओ मेरे ई बुक वाले में, ई बुक में जाओगे, मेरे ई बुक में एक आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, उस प्रॉम्प्ट को आपको यूज करना है। वो है, हाँ, तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है देख रहे हो, लॉन्ग वीडियो समराइजर प्रॉम्प्ट। तो आपको यहाँ पर तुरंत इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा सीधा चैट जीपीटी पे जाना है आपको। चैट जीपीटी पे जाकर इसे अच्छे खासे यूज़ कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आपको वो पूछेगा कि आपने जो कॉपी किया था वो मुझे प्रोवाइड करो। देन इसके बाद आपने यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी करने के बाद आप जाओगे यहाँ पर जो हमने अभी प्रॉम्प्ट पेस्ट किया था चैट जीपीटी पे, देन डायरेक्ट आपको यहाँ पर ही पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही पेस्ट करोगे आपको ये समराइज करके दे देगा कि आपका ये वीडियो में क्या कहना चाहता है, वो भी बहुत ही शॉर्ट लाइन में। इतनी लाइन में परफेक्टली आप इसे अपने स्क्रिप्ट में यूज कर पाओगे। आप सिंपल से उनकी वीडियोस की स्क्रिप्ट को कॉपी करके आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे, देन आपको ये अच्छा से समराइज करके दे देगा। ना इसको और भी अभी करना है, क्योंकि अभी हमें उस HRST मेथड पे करना होगा कि HRST मेथड क्या करता है। उस मेथड से हम लोग इस स्क्रिप्ट को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि HRST मेथड है क्या, जो कि मैं स्टोरी टेलिंग में कवर करने वाला हूँ। तो चलो हम लोग स्टोरी टेलिंग मेथड पे जाते हैं। ये तो आपको आ चुका है कि हम लोग को आइडियाज़ कहाँ से फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बुक्स के जो लिंक होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नहीं प्रोवाइड कर पाया तो आप गूगल पे जाकर ये सारे बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये बुक्स फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं गूगल पे। तो ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि कौन कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स होती हैं, और मैं सेल्फ नथिंग की स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनके स्क्रिप्ट पे कौन कौन सी स्टोरी टेलिंग मेथड यूज हुई हैं।
तो नाउ चैप्टर 5 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर्स होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी टेलिंग। और मैं आपको स्टोरी टेलिंग के मेथड्स बताऊंगा और अपना एक खुद फार्मूला बताऊंगा जो कि मैंने खुद बनाया है। उस फार्मूला का नाम है HRST फार्मूला। तो स्टोरी टेलिंग जिसको यूज करने आ गया तो समझ लो वो अपने ऑडियंस को अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है और अपने रील पे उसे रोक के रख सकता है। तो पहले मैं आपको कुछ स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं सेल्फ नथिंग का स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करूंगा जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कौन कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कहाँ पे यूज होती हैं। उसके बाद मैं HRST मेथड बताऊंगा और मैं आपके लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाया हूँ जो कि लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रॉम्प्ट होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो प्रॉम्प्ट होने वाला है और आपको मैं वो यूज करके बताने वाला हूँ। तो नाउ आप यहाँ पर देखो कुछ टाइप्स है यहाँ पर स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज होती हैं आज के टाइम पे। तो जो पहला है वो है हुकिंग मेथड, जिसको हम लोग क्यूरियोसिटी बेस्ड ओपनिंग बोलते हैं और इससे आप ऑडियंस को और ज्यादा हुक कर सकते हो अपने रील में। ना अभी मैं आपको ये सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट आप यहाँ पर देखो टाइप्स देख लो कितने टाइप्स के होते हैं ना। दूसरा है वो है रिलेटेबिलिटी मेथड, जो कि मुझे लगता है कि सभी जो रीलें होती हैं उसमें यूज होती हैं। तीसरा है वो विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो कि हम लोग वीडियो से प्रेजेंट करते हैं, लाइक एडिटिंग से प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। चौथा है कॉन्ट्रास्ट स्टोरी टेलिंग और पांचवा है रिफ्लेक्शन या फिर क्वेश्चन मेथड और लास्ट है लाइफ लेसन क्लोजर। मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे एक स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करके, जो कि उनका है सेल्फ नदीम का ये स्क्रिप्ट है। तो इससे आप बहुत ज्यादा इजीली सीखोगे और मैं ये सारी चीजों को बताने वाला हूँ। तो नाउ यहाँ पर सेल्फ नदीम का जो स्क्रिप्ट है मैंने ब्रेक डाउन किया है, उसमें जो जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स यूज हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नाउ मैंने आपको पीछे बताया था कि उन्होंने कैसे एक हुक यूज किया था, लाइक वीडियो हुक यूज किया था। तो वो यहाँ पर वो वाली स्क्रिप्ट यहाँ पर है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ये लड़की इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो यार अब सुनो इसको, ये लड़की इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। तो ये जो लाइन है, ये लड़की इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, तो ये ना ऑडियंस को डायरेक्ट आंसर नहीं दे रही है, उसको हुक करके रख रही है, क्योंकि आगे आप देखने वाले हो जो ये हुआ उस लड़की के साथ। तो भाई ये लड़की है कौन और कैसे ये ट्रेंड कर रही है, तो इसके लिए ऑडियंस और रुक कर देखेंगे कि आगे हुआ क्या ना। दूसरा उनका जो लाइन है वो है, जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो मेथड यूज हुआ है उसको बोलते हैं रिलेटिबिलिटी मेथड। तो इसमें जो बोला जा रहा है आप उसको सुनो, जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना तो हम लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन बोल रही है ना वो आपको डायरेक्ट हिट कर रही है, आपको रिलेट कर रही है कि यार जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम में पैनिक कर जाते हैं। इससे आप ना रिलेट करो कि हाँ मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम हुआ था और मैं भी पैनिक हो गया था वहां पे और सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। तो ये है रिलेटेबिलिटी मेथड। नाउ जो तीसरा लाइन है वो है, स्टेज पर ये लड़की खड़ी थी, हाथ में कैंडल थी। तो इसमें जो आप उसे सुनो यार, स्टेज पे वो लड़की खड़ी थी और हाथ में कैंडल था। तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि अगर आप सुनोगे, अगर आप वॉइस सुनोगे कि हाँ स्टेज पे वो लड़की खड़ी थी और हाथ में कैंडल था, और वीडियो में पिक्चर में देखोगे कि स्टेज पे वो लड़की खड़ी है और कैंडल लेकर खड़ी है, स्टेज पे खड़ी है कैंडल लेकर खड़ी है। तो इससे क्या होता है कि अब आप सुनोगे, हाँ ये आपके दिमाग में ना विजुअल क्रिएट हो जाएगी कि हाँ वो लड़की खड़ी है और उसने कैंडल लिया है हाथ में, और बेसिकली वो वीडियो में शो भी हो रहा है। तो ये ना इसको बोलते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग। आप अपने विजुअल से, एडिटिंग से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है, आग बालों में थी लेकिन उसने आग को दिमाग तक जाने नहीं दिया। आप सुन रहे हो ये क्या बोल रहा है, आग बालों में थी लेकिन उसने आग को दिमाग तक जाने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टोरी टेलिंग। इसमें ना आपको क्या हो रहा है, तो इसमें ना दो चीजों का कंपैरिजन कराया जा रहा है। जस्ट लाइक यहाँ पर जो आग है, यहाँ पर जो रिलेट कर रहा है आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जस्ट लाइक आपके बाहर का जो प्रॉब्लम है वो रिलेट कर रहा है यहाँ आग से। लाइक आग बालों में थी लेकिन उसने आग को दिमाग में जलने नहीं दिया। लाइक वो जो आग है वो एक्सटर्नल पॉइंट को फोकस कर रहा है, जो एक्सटर्नल जो बाहरी आपका प्रॉब्लम है वो फोकस कर रहा है, और उसने आग को दिमाग तक जाने नहीं दी। तो वो जो है वो हमारा इंटरनल है। जस्ट लाइक हम अंदर की जो बातें सोच रहे हैं, जिसको हम अंदर की बातें को कंट्रोल करके रख रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन करवाया जा रहा है। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टोरी टेलिंग मेथड। नाउ जो आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देख रहे हो वो है, हम लोग क्या करते हैं, सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या आई। लाइक यहाँ पर ये जो हो रहा है वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है यहाँ पे, कि हम लोग क्या करते हैं यार, कि ये सवाल नहीं है। जैसे लाइक हम लोग क्या करते हैं वो सवाल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे जो सिचुएशन कंडीशन क्रिएट हुआ था वो एक क्वेश्चन वहां पर बन जाता है। इससे जो वो क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं ना, वो लगे कि हाँ वो क्वेश्चंस हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस वो बता रहे हैं वो सामने वाले को बता रहे हैं, लेकिन वो लगे कि हाँ नहीं वो हम ही लोग को क्वेश्चन वो बता रहे हैं। तो वो है हमारा सेल्फ क्वेश्चन मेथड। आप उसे यार सोचोगे कि हाँ ये मेरे बारे में या मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में ये बात हो रहा है वहां पे। तो ये होता है रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ क्वेश्चन मेथड स्टोरी टेलिंग का। नाउ जो नेक्स्ट लाइन है वो है हमारा, सवाल ये नहीं है कि तुम टूट गए, सवाल ये है कि तुम खड़े रह गए।
ये लाइक आपको जो एंडिंग बताया जा रहा है, जो क्लोज हो रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग मेथड यूज हुआ है उसको बोलते हैं लाइफ लेसन क्लोजर। और ये जो लास्ट लाइन है आपके दिमाग में ये हमेशा याद दिलाती रहेगी कि यार हाँ, उस जो लड़की के साथ हुआ था और उस लड़की ने कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। जस्ट लाइक वो लड़की वहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ पे खड़ी रही और कोई भी पैनिक उसके साथ नहीं हुआ। और आपसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये सवाल ये नहीं है कि तुम टूट गए, सवाल ये है कि तुम खड़े रहे। तो ये सारे जो यहाँ पर जो मेथड यूज होती हैं स्टोरी टेलिंग में, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पर। जस्ट लाइक HRST फार्मूला जो कि मैंने खुद बनाया है। जो लोग बिगिनर्स है, जो लोग जिनको कुछ नहीं लिखने आता, जो कि इनको हुक नहीं बनाने आता या फिर रिलेटेबल नहीं करने आता या फिर शो नहीं करने आता या फिर टेक अवे नहीं करने आता या फिर CTA कुछ भी नहीं आता अगर स्टोरी टेलिंग में, तो आप यूज़ करोगे वहाँ पर HRST फार्मूला, जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला मैंने बनाया है आपके लिए। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी आप देख रहे हो इस उनको ये फार्मूला को यूज़ करना चाहिए। और मैंने भी अपने जो रील्स आप देख रहे हो मैंने भी उसमें यूज़ किया है HRST फार्मूला। तो लाइक मैंने 8 से 9-10 महीने पहले ही इस फार्मूला को मैंने बना दिया था और उसको मैं यूज़ कर रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि इस फार्मूला को आप भी सुनो, देखो क्या होता है। और मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा लाइक एक प्रॉम्प्ट दूँगा आपको, उस प्रॉम्प्ट से लाइक आप जब उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे ना, तो आप कोई भी डेटा वहाँ पे डालोगे तो आपका वो स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगा आपके उस प्रॉम्प्ट में। देन आप अपने स्क्रिप्ट राइटिंग टेम्पलेट जो मैं आपको दूँगा उस टेम्पलेट में वो अपना HRST मेथड को लिख सकते हो और आप उस टेम्पलेट से पढ़ सकते हो जब जब आप रिकॉर्डिंग करोगे लाइक कैमरा के सामने। तो वो प्रॉम्प्ट मैं आपको देने वाला हूँ और मैं आपको स्क्रिप्टिंग में सिखाऊंगा कि कैसे स्क्रिप्ट किया जाता है उस मेथड से, जो HRST मेथड है उस मेथड से कैसे हम लोग स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो नाउ चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो फाइनली जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि हम लोग स्क्रिप्टिंग कैसे करें इंस्टाग्राम की, जो कि बहुत सारे जो स्टोरी टेलिंग मेथड होती है उसे रिलेट करें। और जिनको अगर कुछ भी नहीं आता है स्क्रिप्टिंग करने में या कुछ भी वर्ड्स में प्रॉब्लम होता है, वो भी अच्छा खासा स्क्रिप्टिंग कर पाएंगे मेरे इस मेथड से, मेरे इस प्रॉम्प्ट से। और मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉम्प्ट्स आपके लिए बनाया है। बस आपको वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और आप डेटा पेस्ट करते जाओ, आपका स्क्रिप्ट वहाँ पे कन्वर्ट होते जाएगा, वो भी बहुत बढ़िया। बस आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत वर्ड्स पे चेंजेस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। और इस मेथड से आप बहुत बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट लिख पाओगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं एक बढ़िया और वैल्यूएबल वीडियो देख कर आया हूँ और मुझे ये सारी नॉलेज मिल गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक AI स्क्रिप्टिंग कैसे करी जाती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यार AI है तो बहुत बेकार हो जाएगा, नहीं, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। तो ना इसके लिए आपको ChatGPT ओपन करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट, तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ना न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, जैसे कि आप इसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। जस्ट लाइक आप 90 डेज काम करोगे या 1 साल 2 साल कुछ भी कितने भी काम करने वाले हो। तो ना जैसे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट राइटिंग। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम लिखा है इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट राइटिंग और मैं इसको लिख देता हूँ ग्रीन कलर में, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे करोगे आपका ये न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा और हमें इसी प्रोजेक्ट पे अपना काम करना है। अब नाउ आप सबसे जो बेस्ट काम मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आप मेरी जो ई बुक है आप उसको ओपन करो, क्योंकि यार वो जो प्रॉम्प्ट है ना वो बहुत ही बेहतरीन प्रॉम्प्ट है। मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है, क्योंकि यार आपका जो सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिलेंगे, बट आपको इसमें नीचे यहाँ पर मिलेगा स्क्रिप्ट राइटिंग प्रॉम्प्ट HRST मेथड, जो कि मैंने खुद बनाया है इस मेथड को और इस मेथड से आप स्क्रिप्टिंग कर लोगे। यहाँ पे लिखा है कॉपी फ्रॉम हियर, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है। यू आर प्रोफेशनल क्वालिफाइड स्टोरी टेलर, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना है। तो यार मैं चाहूँगा कि आप इस ई बुक को ले लो, बहुत कम प्राइस है क्योंकि आप डेली काम करने वाले हो इस पे, तो आपको एक बार ले लोगे तो आपको काम हो जाएगा ना। उसके बाद जो हमने प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट राइटिंग वाला, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। अब जैसे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद वो इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा और वो समझेगा कि मुझे क्या चाहिए। तो देखो वो समझ चुका है। आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो HRST मेथड के बेस होगा, 30-40 सेकेंड के बीच होगा, क्योंकि तो हमें जो रील की ड्यूरेशन होता है वो होता है 40-45 सेकेंड। आप बना सकते हो क्योंकि इतना टाइम ना बहुत हो जाता है, 40-45 सेकेंड, तो इतना सेकेंड हमें देना है एक रील में। तो यहाँ पर वो उसको मैंने मेंशन कर दिया कि 30-45 सेकेंड एक रील होगा इंस्टाग्राम का और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा और वो भी जैसे हम लोग लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज होगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं ऐड करेगा। जैसा आप डेटा पेस्ट करोगे वैसा ही वो रहेगा और उसमें से HRST मेथड यूज़ हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
तो ना ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसने पेस्ट करने के बाद वो समझ चुका है सारा चीज़ कि आपको क्या करना है। नाउ अब हमें डेटा पेस्ट करना है, जिसको मैंने आपको उस वाले चैप्टर में बताया था कि आपको आइडियाज़ कैसे फाइंड करना है, कहाँ-कहाँ से फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था कि आप बुक्स पढ़ सकते हो या फिर आउटलायर स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब वीडियोज़ में जाके वीडियोज़ समराइज़ कर सकते हो। जो हम लोग समराइज़ किए थे वहाँ पर वो समराइज़ेज़ को आप कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और आपका यहाँ पर स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगा। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बुक्स से डेटा फाइंड करते हैं, वहाँ पर डेटा को वहाँ पर लाकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हमारा जो स्क्रिप्ट होता है कैसा होता है दिखने में। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बुक्स को सिलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। तो जस्ट लाइक मैं जाता हूँ एटॉमिक हैबिट। आप जाओगे गूगल पे, बहुत सारे आपको सभी बुक्स मिल जाएंगे। मैंने आपको सारे बुक्स के नाम भी बता दिए हैं कि जितने भी सेल्फ डेवलपमेंट के बुक्स हैं, पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एटॉमिक हैबिट का ये वाला पीडीएफ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर डेटा पेस्ट करना है। आप कोई सा भी डेटा पेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी एक डेटा ले लेता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर जस्ट द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। तो जस्ट लाइक मैं ये कॉपी कर लेता हूँ या फिर आप कोई भी कॉपी कर सकते हो। जस्ट लाइक यहाँ पर है वाई स्मॉल हैबिट मेक अ बिग डिफरेंस। तो मैं ये सीधा डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ डेटा को एंड यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यही नहीं बता रहा हूँ, कोई सा भी डेटा कॉपी कर सकते हो। आप कोई न्यूज़ भी पेस्ट कर सकते हो जाकर, यहाँ पर आपकी डेटा यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। नाउ आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे आपकी स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगी ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ HRST स्क्रिप्ट, जो कि हमने फ्रेमवर्क को क्रिएट किया है। जस्ट लाइक यहाँ पर हुक देखो, रिलेटेबल है, शो है और टेकअवे है। बट यार पहली बात ये कि यार हमें स्क्रिप्ट अच्छा लगना चाहिए। क्या हमारा स्क्रिप्ट अच्छा है या नहीं? हमने तो डेटा पेस्ट कर दिया, क्या ये स्क्रिप्ट उस लेवल का बना और जिस लेवल का हम लोग चाहते हैं? तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आपको पता चलेगा कि क्या होगा यहाँ पर। जस्ट लाइक यहाँ पर हुक में है, कभी लगता है ना कि एक बड़ा मोमेंट आएगा और पूरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगा। जैसे एक दिन जिम जाओगे, एक दिन बिजनेस क्रैक होगा और सब सेट। तो ये ना कुछ अलग लग रहा है पढ़ने में। तो इसके लिए आप जाओ चैट जीपीटी पे, एक चैट जीपीटी का और ओपन कर लो, क्योंकि जब हमें ये नहीं समझ में आता तो हम इसको अच्छे से लाएंगे। क्योंकि यार ये परफेक्ट स्क्रिप्ट तो आपका बना नहीं है, ये आपका एक आउटलायर स्क्रिप्ट आप बोल सकते हो या फिर एक नॉर्मल से स्क्रिप्ट बोल सकते हो, जो कि आपके स्टोरी टेलिंग के बेस्ड पे है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हुक पेस्ट करो, कॉपी करोगे यहाँ पर हुक, देन आप चैट जीपीटी पे जाओगे। चैट जीपीटी आपको ये दो चैट ओपन करना है। पहला जो चैट है वो हमारा वो स्क्रिप्ट वाला है और दूसरा जो चैट है हमारा, उसको हम लोग और अपने जो वर्ड्स है उसको मॉडिफाई करेंगे। आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, जो हम लोग इसको कॉपी किए थे, और इसको बोलो कि इसको एक अच्छा इंगेजिंग करना हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। आपको समझाना पड़ेगा कि यार क्या कैसे आपको बनाना चाहिए। तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया कि इसको एक अच्छा और इंगेजिंग बनाओ जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा ये हुक है। तो इसको हमें ना एक अच्छा बना, क्योंकि ये अच्छा लग नहीं रहा दिखने में। लाइक कभी कभी है ना कि एक बड़ा मोमेंट आएगा और पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे एक दिन जिम जाओगे, एक दिन बिजनेस करोगे और सब ऐसे नॉर्मल से लग रहा है दिखने में। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और ये हुक हमारा यहाँ पर रेडी होके आ जाएगा। क्योंकि हमें हुक में कुछ समझ नहीं आ रहा था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर उसने अच्छे से समझा दिया है। बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे और इंगेजिंग करने के लिए, मेक मोर इंगेजिंग इन पैराग्राफ। तो हमें पैराग्राफ में वो समझा देगा। तो ये आप यहाँ से इसको अपने कॉपी में लिख सकते हो, जो अगर आपको नहीं समझ में आता। जस्ट लाइक यहाँ पे इस जाओगे तो वो थोड़ा सा लगने में लगेगा कि बोरिंग से लगेगा दिखने में। बट यहाँ पर आप जाओगे, जब उसको पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा दिखने, फिल्टर आउट हो जाएगा। तो कभी फील होता है ना कि बस एक ही दिन आएगा और उस दिन के बाद पूरी लाइफ बदल जाएगी, और बस बोलते हो कि कल से जिम और बॉडी अपने आप बन जाएगी। बस एक आइडिया चलेगा और बिजनेस सेट। हम वेट करते हैं उस परफेक्ट मोमेंट का, पर सच ये है कि जो लोग वेट करते हैं ना, उनकी लाइफ वेट ही करती रह जाती है। तो लगा ना थोड़ा सा कुछ अलग इस वाले से। तो यहीं से आप कुछ स्टोरी यहाँ पे वर्ड उठा सकते हो, अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। यहाँ से कुछ वर्ड उठाकर अपने स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। तो ये हमारा जो बना है HRST मेथड पे, वो हमारा हुक करता है, रिलेट करता है, शो करता है, एंड द लास्ट इज टेक अवे। तो ऐसे ही सारे में आपको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है यहाँ पर, अगर आपको बनाने नहीं आता कि मैं कैसे बनाऊँ यार, ये तो बहुत AI लग रहा है, तो आप यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो दूसरे चैट में जाके।
तो आप रिलेट वाला भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर और भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर रिलेटेबल पेस्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर उसको और रिलेट करके यहाँ पर बता देगा। बस आपको ये करना है कि आपको स्क्रिप्ट टेम्पलेट लेना है, जो कि मैं टेम्पलेट आपके लिए बना दिया हूँ। तो बस आपको क्या करना है कि आपको स्क्रिप्ट में जाकर अच्छे से लिखना है, क्योंकि जो हम लोग ने यहाँ पर स्क्रिप्ट जनरेट करवाया है वो थोड़ा सा एआई लग रहा है। जब हम लोग ने फ़िल्टर करवाया तो वो थोड़ा सा और अच्छा हो गया है। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि आप जब इस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन-कौन से वर्ड वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। 1-2 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता तो चैट जीपीटी पे जाकर, जैसे मैंने बताया है आपसे, सिंप्लीफाई करना, आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो वो सारे वर्ड्स को। अगर और सिंप्लीफाई करना है तो उसको बोल सकते हो कि मुझे और सिंप्लीफाई चाहिए, और अच्छे से चाहिए, और एंगेजिंग चाहिए, तो वो आपको और एंगेजिंग बना के देगा। बट हाँ, इसी मेथड पे आपको करना है, हुक, रिलेट, शो एंड देन लास्ट है हमारा टेक अवे। तो आप लोग का स्क्रिप्ट टेम्पलेट पे लिखो। आपके लिए मैंने टेम्पलेट यहाँ पर बना दिया है, बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट है, क्योंकि आप यहाँ पर हुक है, बॉडी है, सीटी है, इसके अंदर आपको मिलेगा टेक अवे एंड शो। तो आप ये सारी जो मैं बताया हूँ वो इस स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको 30 पेज प्रिंट करवाया है अपने लिए, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगा इंस्टाग्राम पेज तो इसी स्क्रिप्ट पे लिखूंगा। और 30 स्क्रिप्ट टेम्पलेट मैंने प्रिंट करवाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 30 रील बनाऊँ एक 90 डेज में। 90 डेज में मुझे 30 रील बनाना है, उससे ज़्यादा भी बना सकता हूँ, बट मैंने 30 प्रिंट करवाया है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आप ये जो मेथड मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा ईज़िली मेथड हो जाता है, जिसको अगर नहीं आता है, अगर जिसको आता भी है तो भी यूज़ कर सकता है एचआरएसटी मेथड, और यहाँ से जाके इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकता है वो सारे वर्ड्स को। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की जो स्क्रिप्ट स्टाइल होती है उसको कैसे कॉपी किया जाता है। तो नाउ मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर मेरे ई बुक में जाओगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा। तो ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आपको यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। पहले आप यहाँ पर आओ, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। देन नाउ यहाँ पर लिख सकते हो जस्ट लाइक मैं सेल्फ नदीम का स्क्रिप्ट कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ नदीम आउटलायर स्क्रिप्ट। तो आपको करना क्या है, आप मेरे जब ई बुक में जाओगे तो आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, उस प्रॉम्प्ट का नाम है कॉपीड स्क्रिप्ट किलर आउटलायर्स कंटेंट। तो आपको यहाँ से सीधा इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप जाओगे इस वाले प्रोजेक्ट पे, देन इसको बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नाउ आप जैसे ही पेस्ट करोगे आपका ये जो कंटेंट या आउटलायर जो स्क्रिप्ट है आपका रेडी हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर डेटा पेस्ट करना है, बस आपको यहाँ पर रॉ डेटा पेस्ट करो, आपका वो स्क्रिप्ट एचआरएसटी मेथड पे बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि आप जाओ सेल्फ नदीम के इंस्टाग्राम पे, आप उनका जो स्क्रिप्ट है उसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉपी किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सेल्फ नदीम के पेज पे चला जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे कॉपी करना है स्क्रिप्ट को। तो जो मैं वीडियोस बता रहा था आपको आगे, वो यहाँ पर 30.3 मिलियन चला गया है। तो नाउ मैं जैसे यही वाला जो वीडियोस है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो मैं सिंपली इसको यहाँ पर करूँगा शेयर, या फिर मैं करूँगा कॉपी लिंक। कॉपी लिंक करने के बाद तो मैं यहाँ पर किसी भी ट्रांसक्रिप्ट पे चला जाऊँगा और मैं अपनी जो रील है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके ट्रांसक्रिप्ट कर दूंगा। अब जैसे ट्रांसक्रिप्ट करोगे वो आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ना आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब जैसे ही कॉपी करोगे हमने जो चैट बॉट को प्रॉम्प्ट दिया था, आप वहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आप उसको एंटर कर दो। आप जैसे ही पेस्ट करोगे आपका जो यहाँ पर वो स्क्रिप्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो सिंपल सा ये बात है कि जो मेरा प्रॉम्प्ट है आप उसको पेस्ट करोगे चैट जीपीटी पे, और उसके बाद आप किसी भी क्रिएटर्स का जो स्क्रिप्ट होगा वहाँ पर पेस्ट करोगे, आपका नया स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमें कैसे किसी दूसरे का स्क्रिप्ट कॉपी करना है, वो भी बिल्कुल अलग लगेगा और ऐसा नहीं लगेगा कि वो सेम टू सेम है। तो ऐसे ही काम करना है। और अब यहाँ पर ये जो हमारा चैट बॉट है वो ट्रेन हो चुका है। आप डायरेक्ट कोई भी डेटा यहाँ पर पेस्ट करोगे वो आपका यहाँ पर स्क्रिप्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा स्क्रिप्टिंग का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कैसे चैट जीपीटी पे जाना है, वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, देन आपका वो स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। देन उस स्क्रिप्ट को आपको चैट जीपीटी पे जाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ोगे तो अपने स्क्रिप्ट टेम्पलेट में लिख पाओगे। वो जो टेम्पलेट मैंने आपको दिया इस टेम्पलेट पे आप लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। आपका जो स्क्रिप्ट होगा ओवरऑल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे लाइक
आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे या लाइक 2 से 3, 4, 5 रील जब बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको और आइडियाज़ मिलने स्टार्ट हो जाएँगी। तो मैं सिंपल सा आपको बता दूँ बेसिक जो चीज़ें थी कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, कैसे हमें कॉपी करना है, किसी दूसरे के स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, टेंशन मत लो, अगर इस वीडियो से भी नहीं समझ में आता आपको तो मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ बना दूँगा सभी के लिए, लाइक 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज़ मैं आपको ला दूँगा अपने चैनल पे। सभी जो क्रिएटर्स होंगे जैसे लाइक सेल्फ नदीम, यश प्रताप, इनकी तरह सेम टू सेम स्क्रिप्ट कॉपी करना और सेम टू सेम लिखना, पूरी स्क्रिप्ट के बेस पे रहेगी वो वीडियो। तो ऐसे ही जब आप 30 डेज़ तक रील डालोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने 30 स्क्रिप्ट टेम्पलेट खत्म करी है और मैंने अपना चेकलिस्ट भी भर दिया है। और जो ये चेकलिस्ट देख रहे हो 90 डेज़ का, वो आप यहाँ पर चेक करते जाओगे। अगर आपका हफ्ते में मैंने 3 रील डाला है, ज़्यादा रील मत डालो। हफ्ते में अगर डाल रहे हो तो 3 रील डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा भी डालते हो तो अच्छी बात है, डालो। बट मैंने यहाँ पर बनाया कि 3 रील डालो। तो आप जैसे ही रील 1 कंप्लीट करोगे, आप वीक में आप उसको चेक कर दोगे। जब आपका वीक कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ पर डन कर दोगे। तो ये जब चेकलिस्ट आप यूज़ करोगे और स्क्रिप्ट टेम्पलेट यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जाओ प्रैक्टिस करो अभी स्क्रिप्टिंग जो मैंने बताया स्टार्टिंग से। आप चैटजीपीटी को जितना बोलोगे सिम्प्लीफाई करने के लिए, वो आपका स्क्रिप्ट उतना ज़्यादा सिम्प्लीफाई होते जाएगा और आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। और बहुत सारे जो बुक्स मैंने बताया उसको पढ़ो। नाउ हम लोग चलते हैं अपलोडिंग और एडिटिंग के ऊपर कि कैसे छोटी-मोटी एडिटिंग आपको करनी चाहिए। बस बेसिकली आपको एडिटिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो नाउ चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नाउ चैप्टर 9 पे हम लोग आ चुके हैं, जिसपे कि हम लोग बेसिक एडिटिंग, हैशटैग, कैप्शन और अपलोडिंग तक की जो सारी चीज़ें होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा जब मैं आपको बताऊँगा कि एडिटिंग में क्या-क्या बेसिक्स आपको करने हैं। आपको ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना है क्योंकि यार इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, बस बेसिक से हमें एडिटिंग करनी होती है। तो मैं आपको बेसिक्स एडिटिंग बताऊँगा कि क्या-क्या मैंने एडिटिंग किया था। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जो वीडियोज़ मैंने एडिट करी है। लाइक जो देखो यहाँ पर 4 लाख व्यूज़ है, यहाँ पर 1 लाख है या फिर 68 के व्यूज़ है। तो मैं आपको ये वाला वीडियो आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने क्या एडिट किया है। बहुत बेसिक से एडिटिंग है, कोई ऐसा नहीं है कोई मैंने हार्ड एडिटिंग किया है। लाइक अगर आपके पेज पे 1 लाख भी व्यूज आते हैं तो मतलब बहुत है। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो। गूगल अभी शौक में है। एक इंडियन लड़के ने एक ऐसा एआई टूल बना दिया कि गूगल का मार्केट शेयर पहली बार 50% से नीचे गिरा। 2022 में अरविंद श्रीनिवास ने एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेकर आए। उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता, ऊपर से बहुत सारे एड्स भी आते हैं। और यहाँ से शुरू हुआ परप्लेक्सिटी एआई, एक ऐसा सर्च इंजन जो बिना बकवास के डायरेक्ट और ऑथेंटिक आंसर देता है और पहली बार गूगल को कोई टक्कर दे रहा है। तो आपने देखा कि बहुत द बेसिक सा एडिटिंग है, बस कट लगा है और थोड़ी सी एनिमेशन लगा है और कोई कुछ नहीं हुआ है उसमें। और इस एडिटिंग को देखकर आप भी एडिटिंग कर सकते हो क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो एडिटिंग के बारे में बताते हैं। तो जो वीडियोस मैं आपको दिखाया हूँ वो वीडियो की एडिटिंग टाइमलाइन ये है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या है ये वीडियो। तो इस वीडियो में देखो क्या चल रहा है। जस्ट लाइक आप जो पहला वाला वीडियो, जस्ट लाइक आप पहला ये देख रहे हो, ये है हमारा एडिटिंग जिसको मैंने एडिट किया है एआई फोटो यूज करके। तो आप जेमिनी पे जाके ऐसे इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट होता है मेरा जो फेस वाला वीडियो है, लाइक फेस कैम। जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लाइक जो हमारा स्टार्टिंग का लाइन है वो मैं स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे फेस दिखाना होगा तो मैं यहाँ पर तो मैं ऐसे डायरेक्ट फेस दिखाऊंगा। तो यहाँ से फेस दिखाने के बाद मैं फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगूंगा। तो फिर मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगूंगा। उसके बाद ये पूरी वीडियो चल रही है, उसके बाद फिर मैं कैमरा के सामने देख रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है क्योंकि आपको पूरा वीडियो सिर्फ देख कर नहीं बोलना है। आप स्क्रिप्ट में बोलो, उसके बाद अपने फेस को दिखाओ। तो ऐसे ही कर सकते हो। जैसे लाइक यहाँ पर इतने गैप देख रहे हो यहाँ पर बीच में। तो लास्ट में मेरा एक थीम होता था, जब मैं एक वीडियो एडिट करता था लास्ट में मैं लिखता था बिलीव मी। तो मुझे ये लगता था कि मैं लिखूंगा तो सबको लगेगा कि हाँ मुझे अब मेरे पे बिलीव करो, तो मैं ये लिखता था। आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पर। जस्ट लाइक यहाँ पर जो स्टार्टिंग में एंड होता है तो लास्ट में म्यूजिक चल रहा है, तो म्यूजिक यहाँ तक चल रहा है और ये जो बिलीव है यहाँ पे चल रहा है। तो इससे होता क्या कि यार जो ऑडियंस होते हैं ना म्यूजिक को भी सुनेंगे और आपका जो बिलीव मी है वो भी देखेंगे एंड तक जाके। बस यहाँ पर सिंपल सा एडिटिंग हुआ है और कोई भी ऐसा भारी एडिटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल डाउनफॉल, या फिर आप यहाँ पर जो नीचे देख रहे हो कैप्शन चल रहा है, तो आप ये कैप्शन जाकर ऑटो कैप्शन पे लिख सकते हैं। फिल्मोरा में एक ऑप्शन आता है ऑटो कैप्शन, वहां से आप कर सकते हो। फिल्मोरा अगर जो मोबाइल यूज करते हैं कर सकते हैं, जो विजन यूज करते हैं या फिर कैपकट, तो सब में हो जाएगा ये। तो मैं जाऊंगा इस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो मैं आपको एक सेटिंग्स बताता हूँ, आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप यहाँ जो फ्रेम रेट देख रहे हो वो रखो यहाँ पर 30 FPS। और जो सेटिंग में जाओगे यहाँ पर ना जो आपका यहाँ पर आप जाओ बिट रेट, आपको यहाँ पे बिट रेट 10,000 कर देना है। और यहाँ पे जो सैंपलिंग रेट है 4800 हर्ट्स, और जो ये आपका बिट रेट है इसको
320 कर देना है, ओके कर दो यहाँ पर। और आपको 1080 पे करना है, लाइक यहाँ पे देखोगे तो 1080 पे है, रिजोल्यूशन देख रहे हो 1080 और जो FPS है वो 30 FPS है। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है आपको, और कुछ तो ज़्यादा एचडी ने आपको करना भी नहीं है, बस जितना नॉर्मल सा सेटिंग मैंने बताया वो करो और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। तो ना चलो इस वीडियो को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड करते हैं, और बेसिक से नॉर्मल जैसे सभी लोग अपलोड करते हैं वैसे अपलोड करना है आपको। मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ और पोस्ट पे जाता हूँ, देन यहाँ से मैं अपने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लूंगा जो वीडियो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है। नाउ इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर रेशियो 9:16 कर देना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कवर लगाना होगा, जो जस्ट लाइक मैं यहाँ ये लगा देता हूँ तो मेरा फेस दिखेगा। हाँ ये देखो मेरा फेस दिखा। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिम रूम कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑटो जनरेशन कैप्शन आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटो जनरेशन कैप्शन, तो इसे आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो भी चल जाएगा। तो नाउ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हाइड लाइक व्यूज काउंट ऑन दिस पोस्ट, तो आपको यहाँ पर हाइड कर देना है, क्योंकि अगर आप हाइड कर दोगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, अगर नहीं करते तो भी चल जाएगा, बिकॉज बहुत लोग ये नोटिस करते हैं कि यार इस पे तो बहुत कम व्यूज है, लाइक दिया है, तो वीडियो से बेकार होगा। भले ही वीडियो बहुत ही अच्छा हो लेकिन लोग इसको स्क्रॉल कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप हाइड कर दो। यहाँ पर आप यहाँ पर टैग कर सकते हो किसी भी लोगों को, जैसे कि मेरा यहाँ AI है तो मैं ChatGPT को टैग कर देता हूँ, लाइक ChatGPT पे मैं यहाँ पे टैग कर दिया। अगर आप और टैग करना चाहते हो तो लाइक आप AI को टैग कर सकते हो। जितने भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप उनको कर सकते हो, लाइक अंकित टोरा, ये हो गया आपका। देन आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर दोगे, आपका ये रील शेयर हो जाएगा। बस आपको ये सिंपल से यही ज़्यादा करना है। और यहाँ पर हाँ मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं कि आपको यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर पोल वोल डाल सकते हो अगर आपको पोल डालना हो तो, और यहाँ पर लोकेशन भी डाल सकते हो, लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हो, बट मैंने लोकेशन नहीं डाला था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप नहीं डालोगे लोकेशन तो कोई वो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कैप्शन अगर लेना है तो मैं जाऊँगा जस्ट लाइक कोई भी एक फेमस चैनल, जस्ट लाइक मेरे नीच के कैटेगरी की फेमस चैनल है जस्ट लाइक ChatGPT, जिसको मैंने फॉलो किया है। जस्ट लाइक ये है ChatGPT, और ये जो कंटेंट बनाते हैं AI के रिलेटेड कंटेंट होता है, तो मैं भी यहीं से उठा लूंगा कोई भी एक जो ट्रेंडिंग पर चल रहा है हैशटैग कुछ भी जो यूज़ करते हैं ये लोग। हाँ तो जस्ट लाइक मेरा AI के रिलेटेड है तो मैं यहाँ से ये चैट यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ, या फिर आप हाँ यही वाला कॉपी कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ इसको कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर इसको अपना जो भी टैग है मैं लिख दूंगा न्यू वीडियो, लाइक जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ न्यू वीडियो देन मैं एंटर करूँगा और मैं ये इस टैग को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जब मेरा ये टैग हो चुका है ऑलरेडी जो मैंने वहाँ से कॉपी किया है, बस आपको अपने फेमस जो क्रिएटर्स जो टैग यूज़ करते हैं उनका टैग आपको उठाकर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस यही सिंपल करना है, और मुझे लगता है कि शायद ये वर्क करता है तभी उस पर व्यूज़ गया, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। तो नॉर्मल से यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। तो देखो यार बहुत लोग पूछते हैं कि टाइमिंग क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग। आप 5 से 6 रील डालो अलग अलग टाइमिंग पे, जैसे लाइक आप सुबह में डाल दिए एक रील चेक करके, या फिर दोपहर में डाल दिए, या फिर रात में डालिए, तो आपको पता चलेगा कि मेरे जो कंटेंट है वो कौन से व्यूअर्स देख रहे हैं, कौन से टाइमिंग पे देख रहे हैं। अगर जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो आप उसी टाइमिंग पे और वीडियो डालो, अगर जाते हैं और व्यूज़ जाते हैं तो समझ लो कि मेरा टाइमिंग वही है, मैं उसी टाइमिंग पे वीडियोज़ डालूंगा। तो बस ये सिंपल सा ये मेथड है, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो था मैंने बहुत बेसिक्स करने की कोशिश करी है, बहुत लाइक सबको समझ में आ सके ऐसा चीज़ें मैंने इसमें बताया है। तो अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ से बता सकता हूँ कि कैसे आगे चीज़ें करनी चाहिए। और बहुत दिन से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आज ये वीडियो ऑन यूट्यूब आ चुकी है। और आप लोग देखो, अगर नहीं समझ में आते तो मुझे मैसेज करना, ईमेल करना और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। और ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ये ई बुक एक बार लेकर जरूर ट्राई करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप मिस कर दोगे। तो ऐसे यूट्यूब पे ऐसे सारे कंटेंट मिलते नहीं है, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे। तो आप जाके जरूर चेकआउट करना ये ई बुक, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।